रेडी स्टार्ट। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या नहीं। जैसे कुछ गलत होते देखकर भी हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं या चुप रह जाएं। उदाहरण के लिए अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन को मारना एक सैनिक का कर्तव्य है, तो क्या वह सही है या गलत? श्री भगवत गीता के अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, संसार में साधना के दो पाठ या आध्यात्मिक अनुशासन के दो सबक मैंने पहले बताए थे। पहला था सांख्य योग। इसमें सांख्य योगी साधना ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करते हुए आगे बढ़ता है। अर्जुन एक सेनापति है, राजा का प्रतिनिधित्व करता है। राजा का कर्तव्य यह देखना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अपने लोगों को मारने की सोच कर भी अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। कृष्ण लगातार अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। हम ज्ञान और क्रिया को अलग नहीं कर सकते। हमें समझदारी से काम लेना सीखना चाहिए। इसी तरह एक गृहस्थ भी भावनाओं में भरकर अपने कर्तव्य को करने से इनकार कर सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर कोई इतना दुखी हो सकता है कि कोई कम ठीक से नहीं कर पाता। इच्छा ही नहीं होती, ना स्वयं के प्रति और ना ही परिवार में दूसरों के प्रति। लेकिन यह सही नहीं है। हमें अपना काम करना होगा। जब चीजें इतनी कठिन हो तो हम दुनिया में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे कर सकते हैं? यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। ज़्यादा सोचना बंद करें। बिना कुछ किए सिर्फ निष्भाव का अभ्यास करें। सिर्फ सुने। आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में बैठें। कोई हलचल ना करें और सोचना विचारना बंद करके केवल चारों ओर की आवाज सुने। यह बहुत उपयोगी तकनीक है, जिसका अभ्यास मन को शांत करने और नकारात्मकता को दूर रखने के लिए किया जा सकता है। नेगेटिव विचारों को ओवरराइट करें। इस तकनीक को प्रतिपक्ष भाव के रूप में जाना जाता है। नकारात्मक विचारों में शामिल होने के बजाय उन्हें सकारात्मक या सुखद विचार के साथ ओवरराइट करने का प्रयास करें। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको पसंद हो, जो आपको खुश करे, जैसे कि आपके बच्चे, आपकी उपलब्धियां या सुखदायक सूर्योदय। उस समय बिल्कुल विपरीत सोचें। अपनी आँखों, चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें और खुशी और करुणा की भावना में डूब जाएं। अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। आप कहीं भी हों, आपको हमेशा कोई ना कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी मिलती है। यदि आप एक छात्र के रूप में कक्षा में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक छात्र के कर्तव्य क्या हैं और उसे पूरा करने का
प्रयास करें। इसी तरह यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपको एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को जानना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है आपका रवैया। इसलिए अगली बार जब आप महसूस करें कि किसी कार्य को करने में भावनाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो थोड़ा रुक जाएं और इन तरीकों का उपयोग करें। पूरे फोकस के साथ जुटे रहें। स्टॉप।